बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इराक के एरबिल में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ, कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इराक के एरबिल में ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ है, कैमरे में कैद हुआ है तबाही का मंजर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एरबिल में ईरानी हमले का अमेरिका ने जवाब दिया है। एक और जहां अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया गया है, तो दूसरी ओर एरबिल में ईरानी हमले का अमेरिका ने जवाब दिया। सीरम डिफेंस सिस्टम से मार गिराए ड्रोन और रॉकेट। ये तस्वीरें, ये बताया जा रहा है कि जो हमले किए गए उसमें डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई इंटरसेप्ट करने में। इन तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया है। इन दावों के बीच एक और बड़ी खबर वो ये कि ईरान के ड्रोन अटैक से दहला है एरबिल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें इन तस्वीरों के साथ, जो ईरान की ओर से एरबिल में अटैक किया गया है। एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला हुआ। ईरान के ड्रोन अटैक से दहला है एरबिल। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन एरबिल में जो धमाके हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान की ओर से इन हमलों के जरिए एक बड़ा मैसेज अमेरिका को दे दिया गया है। इराक के एरबिल में ईरान समर्थित मिलिशिया गुट का यह हमला। मिलिशिया गुटों ने यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक किया। दक्षिण सीरिया में यूएस बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त, तस्वीरें आप देख रहे हैं हमले के बाद किस तरीके के वहां पर हालात बने हैं। लोगों में भगदड़ मची है, धमाके की आवाज सुनी गई है, आग की लपटें उठती नजर आई, सायरन बजते हुए नजर आए। मिलिशिया गुटों ने यह हमला किया यूएस बेस पर रॉकेट से। एक तरफ अमेरिका होर्मुज में हथियारों का जमावड़ा लगा रहा है, तो दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी रक्षा और हमले की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। भारी भरकम अमेरिकी जहाजों के मुकाबले ईरान ने एम्बुश प्लान और छोटे छोटे लेकिन घातक हथियारों पर फोकस किया है। होर्मुज स्टेट में ईरान ने इस तरह हथियारों का जाल बिछाया जिससे निपटना अमेरिका के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। क्या है ईरान का एम्बुश प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के खिलाफ ईरान का घातक प्लान। एसिमेट्रिक वॉर से समंदर की लहरों में मचेगा कोहराम। IRGC की खुली हिडन आर्म्स फैक्ट्री, तैयार है ईरान। क्या ईरान ने हॉर्मुज में अपना ऐसा अभेद किला बना लिया है जिससे टकराना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ईरान ने समंदर में लड़ने के लिए घातक रणनीति तैयार की है। आपको बताते हैं ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं जो अमेरिका के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। ये वीडियो जारी कर ईरान ने दिखा दिया है। इसमें शामिल है गादर ASCM मिसाइल लॉन्चर पर तैनात ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। नस्र 1 ASCM ये छोटी दूरी की गाइडेड मिसाइल स्पीड बोट या बंकर से लॉन्च हो सकती है। खालिज फार्स ASCM फौजी बैलिस्टिक मिसाइल जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस से चलती जहाजों को निशाना बना सकती है। आदिल 2 ड्रोन जहाजों के रडार और ऊपरी ढांचे पर हमला करने के लिए सक्षम है। शाहिद 136 ड्रोन ये जमीन से हमला करने वाला ड्रोन है जो टैंकर्स या तटीय ठिकानों को निशाना बना सकता है। ज़ुल्फ़कार ड्रोन
ये विस्फोटकों से लैस छोटी बोट है जो बड़े जहाजों पर झुंड में हमला कर सकती है। माहिम समुद्री माइन, ये जहाज की आवाज पहचान कर फटने वाली माइन। ईरान के ARMS मिजेट सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो इसके पास विशालकाय जंगी जहाज तो नहीं, लेकिन इसके पास गदिर क्लास की मिजेट सबमरीन है जिसके जरिए वो अमेरिकी पनडुब्बियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। फारस की खाड़ी की गहराई कम है जो अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और ईरान की ये छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां यहाँ की मास्टर्स मानी जाती हैं। इनका आकार छोटा होने की वजह से इन्हें सोनार से पकड़ पाना भी मुमकिन नहीं है। ये साइलेंट किलर्स समुद्र की सतह पर चुपचाप बैठ सकते हैं। जैसे ही कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर इनके ऊपर से गुजरता है, ये भारी भरकम टॉर्पीडो और नौसैनिक माइन से हमला कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक तकनीक से लैस एक एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटी छोटी नावें कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं? समुद्र की लहरों को चीरते हुए ये एक सामान्य जहाज लग सकता है, लेकिन इस पर होने वाला हमला काफी खतरनाक है। ईरान की IRGC ऐसी हालत में है कि अपनी फास्ट अटैक स्वाम यानी तेज रफ्तार नावों का एक बेड़ा यहाँ तैनात करती है। ये नावें रडार की नजर से बचने में माहिर हैं और इनकी रफ्तार 50 से 70 नॉट्स तक होती है। करीब 10 से 20 ऐसी नावें ऐसे ही एक समय में जहाज को 360 डिग्री एंगल से घेर लेती हैं। मुख्य लक्ष्य जहाज के सबसे संवेदनशील हिस्सों जैसे कि ब्रिज और इंजन रूम को निशाना बनाना होता है। भारी मशीन गन और कंधों पर रखे मिसाइल लॉन्चर से होने वाले लगातार हमलों का मकसद जहाज को पूरी तरह से अंधा और बेजान करना होता है। हालांकि खतरा फिर भी कम नहीं होता। इस अफरा तफरी के बीच मैदान में उतरती हैं अनमैन्ड सुसाइड व्हेल्स। ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ड्रोन नाव है जो भारी विस्फोटक से लदी है और सीधे जहाज के निचले हिस्से से टकराते हुए पानी की सतह पर एक विशाल छेद कर देती है, जिससे जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब जहाज का क्रू अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने पर मजबूर हो जाए तो दूसरी नाव जहाज के रास्ते में नेवल माइंस बिछा देती है और जहाज का बचना नामुमकिन हो जाता है। देखते ही देखते वो समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। ईरान ने एक ऐसा हथियार तैनात किया है जिसका नाम है अजदर यानी समुद्री ड्रैगन। एक ऐसा स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन जो बिना किसी आहट के अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर्स को तबाह करने की ताकत रखता है। हॉर्मुज में शिकार की ताक में बैठा अजदर ईरान की अदृश्य ताकत है। ये फारसी शब्द है, मतलब होता है ड्रैगन और 21वीं सदी का ये वो घातक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है जिसने अमेरिका से लेकर वैश्विक शिपिंग कंपनियों तक की नींद उड़ा दी। अजदर एक स्मार्ट टॉर्पीडो और मोबाइल माइन का मिश्रण है। ये ड्रोन करीब 8 मीटर लंबा और 533 मिलीमीटर व्यास का है। किसी भी स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। ये सोनार की पकड़ में आने वाली ऑक्स्टिक सिग्नेचर पैदा नहीं करता। ये पानी के नीचे 200 मीटर तक की गहराई में जा सकता है। 96 घंटों तक एक ही जगह पर दुबक कर शिकार का इंतजार कर सकता है और जब कोई टारगेट करीब आए तो ये अपने 200 से 450 किलोग्राम के शक्तिशाली वॉरहेड के साथ उससे टकरा जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक विशाल कार्गो शिप समंदर के बीच घिरा हो और अचानक 360 डिग्री ड्रोन्स, स्वाम और हथियारों से लैस स्पीडबोट उसे घेर ले। ईरान ने लार्क द्वीप को एक अभेद्य किले में ऐसे ही तब्दील किया है। पहाड़ों के पीछे छिपे अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर और आधुनिक रडार सिस्टम। पश्चिम ने ईरान की सैन्य चतुराई को कम आंकने की जो गलती की है, अब वो उस पर भारी पड़ रही है। ईरान की इंजीनियरिंग का लोहा अब मानना होगा। उन्होंने सोवियत दौर की पुरानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियर किया है और उन्हें घातक एंटीशिप हथियारों में तब्दील कर दिया। ये 28 मील दूर से ही अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बना सकते हैं और अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ है? शायद अभी तो नहीं। टीम न्यूज़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।